नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। वित्तीय अनियमितता में निलंबित टीआरएस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल पर ईओडब्ल्यू ने किया एफआईआर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धन्वंतरी जयंती पर पूजा अर्चना कर आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के बहुचर्चित मामले में अंततः डॉक्टर रामलला शुक्ल सहित सत्येंद्र शर्मा व यूएस खान के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके बाद अब पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल की मुश्किलें और बढ़ा दी। जिसके बाद पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि टीआरएस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 एवं 19-20 में तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख रुपए के गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं एसपी ईओडब्ल्यू ने यह भी बताया कि उक्त सारी राशि जन भागीदारी निधि से स्वयं के खाते में ट्रांसफर करवाया था एवं पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि वित्तीय अनियमितता को लेकर प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। प्रस्तुत है ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन से जानकारी के अनुसार। ईओडब्ल्यू में टीआरएस कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें जांच में पाया गया था कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 दो वर्षों में प्रिंसिपल श्री रामलला शुक्ला एवं कुछ समय के लिए जो यूएस खान प्रिंसिपल रहे एवं सत्येंद्र शर्मा, इन लोगों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए जन भागीदारी निधि से स्वयं के खातों में ट्रांसफ़र कर ली। इन्होंने बताया कि जो इन्होंने परीक्षा पत्र तैयार किए, उसका मूल्यांकन किया, उसका टेबुलेशन किया, उसके आधार पर इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए अपनी मेहनताना बताते हुए टीआरएस कॉलेज के फंड से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, जो कि अवैध था और इस पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। करीब 1.5 करोड़ रुपए रामलला शुक्ला ने ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए 2 सालों में, और ऐसी जानकारी मिली है कि पिछले कई सालों से ये अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा था। तो इसकी एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है और जांच की जा रही है। आज पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा है। वहीं आयुर्वेद एवं चिकित्सकों द्वारा भगवान धन्वंतरी अवतरण के अवसर पर धन्वंतरी जयंती मनाई गई। इस दौरान रीवा शहर में भी निपनिया स्थित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के मुख्य आतिथ्य में धन्वंतरी पूजन किया गया, जहां पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, चिकित्सक सहित फैकल्टी उपस्थित रहे, जबकि कोरोना के चलते छात्रों की उपस्थिति नहीं रही। वहीं महाजनटोला स्थित हनुमान मंदिर में भी भगवान धन्वंतरी की जयंती पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 150 मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की गई। इस दौरान विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसएन तिवारी द्वारा परिषद द्वारा साल भर में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कृष्णपाल शर्मा द्वारा किया गया। प्रस्तुत है जल की एवं प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से जानकारी के अंश। सर, आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन था अपने आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में? आयुर्वेद महाविद्यालय में आज के दिन 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो केंद्र सरकार ने घोषित किया है वो डिक्लेयर है, और उसके पूर्व भी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण माना जाता है। समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था, जिनके द्वारा आयुर्वेद पृथ्वी पर लाया गया था। तो उनके अवतरण दिवस के रूप में हम लोग धन्वंतरी जयंती का आयोजन धनतेरस के दिन, आज के दिन किया जाता है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते थे। 15 दिन पहले से पखवाड़ा हम लोग मनाते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना काल होने की वजह से, इस महामारी की वजह से स्टूडेंट्स, हमारे छात्र छात्राएं सब अपने निवास स्थान पर होने के कारण ये बृहद स्तर पर इसका आयोजन नहीं हुआ है। महाविद्यालय में आज हम लोगों ने भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की, सभी लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आज यहाँ पे भगवान धन्वंतरी जी का पूजन हुआ और सामूहिक रूप से हवन का कार्यक्रम हुआ और स्वास्थ्य शिविर का भी यहाँ पर आयोजन हुआ, जहाँ पर लगभग 100-150 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। और हमारे आयुर्वेद कॉलेज के और रीवा के प्रतिष्ठित चिकित्सक यहाँ पर सभी लोग आए
और भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करी और सभी मरीजों को उन्होंने देखा। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी दीपावली को लेकर आतिशबाजी में ऐसे पटाखों पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया जो कि चीनी है या फिर जिन पटाखों पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। इस प्रतिबंध के बाद पूरे प्रदेश में इन पटाखों को लेकर छापामारी की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा जिले के हनुमाना जनपद में मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी मऊगंज विजय डावर के मार्गदर्शन पर हनुमाना थाना प्रभारी गौरव नेमा के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के बाजार में संचालित 2 पटाखा के गोदामों पर दबिश दे देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों को जब्त कर विस्फोटक भंडारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। प्रस्तुत है एक झलकी एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। काफी मंगवाओ फोटो इस काम में काफी मंगवाओ। मास्टर आए हैं, 2 जगह में थाने आए हैं। क्या हो गया? आए हैं आपको पता होना चाहिए, शासन ने पहले ही निर्देश दे रखा है कि देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे और चीनी पटाखे पूरे राज्य में प्रतिबंधित हैं। इस प्रतिबंधित पटाखों को बेचना अपने आप में अपराध है। हनुमाना में ऐसी 2 जगहों पे इस तरह की घटनाएं पाई गई कि देवी देवताओं के चित्र लगे पटाखे जो हैं बेचे जा रहे थे, तो उसको तत्काल जब्त किया गया और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलहा गांव में आरती बुनकर नामक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते घर का दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना रूपा बुनकर द्वारा फोन के माध्यम से पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी से निकाल पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी चिकित्सालय भेज दिया। इस दौरान मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर उसे जहर पिला फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पूर्व भी ससुराल पक्ष द्वारा आरती के साथ मारपीट की जाती थी। प्रस्तुत है परिजनों से जानकारी के अनुसार। रूपा बुनकर। क्या घटना हुई है? हमारा रूपा बुनकर नाम है, मृतिका का नाम आरती बुनकर, मेरी ननद है। उनको मतलब 11 बजे फ़ोन लगाए हो, बोले कि आपकी लड़की की माड़ा नहीं खोल रही, बंद की है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, हम लोग फ़ोन लगाते हैं, हम लोग जा रहे हैं समझाने के लिए। इतने फ़ोन लगा रहे हो। क्या नाम है आपका? रूपा बुनकर। जो खत्म हुआ है उनके क्या नाम है? आरती बुनकर। कितने साल की? 24 साल की थी। क्या घटना हुई? उनको मार के लटकाया गया है। उनके जो नंदोई या तो हम देखे नहीं किसी को, मगर उनका शक बदौलत उनकी जान में हत्या की गई है। आपको क्या लगता क्या है? हमें लगता है कि मार के उनको लटकाया गया। अब मतलब 8-10 घंटे पहले उनको मार के लटकाया गया। उनके ऊपर चींटी चढ़ी हुई थी और बॉडी जो थी अकड़ी हुई थी। ये घटना हुई है, कहाँ पर घटना हुई? बेलाहा, कौन सा थाना लगता है? चौराहा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, मगर पुलिस पैसे के दल पर कुछ नहीं कर कार्रवाई, मायके वाले पक्ष से कुछ नहीं किए। वो लोग पैसा भर दिए हैं। पहले कोई विवाद हुआ रहा? मारपीट होती थी। कौन करता था? उनके हस्बैंड का भी मारपीट करते थे। क्या नाम है? दीनू वर्मा। दीनू वर्मा। और आपको किसके किस ऊपर? हमारे उनके जो मतलब बोलते हैं उनके हस्बैंड कि हमारा जीजा आया था, हमारे घर में रहा, सब बदौलत हमारे ननद की जान को मार के टंगा दिए बस। और उनके साथ पॉइजन का भी खिलाफ किया गया है। हाँ, पॉइजन पिला के फिर फांसी में लटकाया गया उन्हें। कितने बजे घटना? ये हमें 11 बजे बताए हैं। हम लोग 1 बजे पहुँचे तो वहाँ मेरी ननद मर गई थी, लटकी हुई थी। हाँ, दिन में कल। आगामी दीपावली त्यौहार को लेकर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने पर सख्त हो। एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के पालन में मध्य प्रदेश प्रदूषण विभाग के निर्देश पर इस बार रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने का आदेश दिया गया है एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने एडवाइजरी भी जारी की गई। वहीं धनतेरस के त्यौहार को लेकर आज सभी जगह बाजार सज गया और इस अवसर पर धनतेरस से संबंधित सामग्रियों की दुकानों में लोगों की भीड़ बढ़ गई और खरीदारी तेज हो गई। बाजार अब पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। भले ही पहले बाजार पर कोरोना का प्रभाव रहा हो, लेकिन अब धनतेरस एवं दीपावली को लेकर जहां एक और व्यापारी काफ़ी उत्साहित है, वहीं बाजार में लोग खरीदारी को लेकर आतुर हैं।
इस दौरान लोग दीपावली पूजा से संबंधित सामग्री, सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, दुपहिया, चारपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद रहे हैं, जबकि इस बार धनतेरस 12 व 13 नवंबर 2 दिन मनाई जा रही है। वहीं इस दौरान होने वाली भीड़ को काबू करने यातायात विभाग द्वारा सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है एवं भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ मृगनयनी एम्पोरियम से रसिया मोहल्ले तक नो पार्किंग जोन बना यातायात को सुचारू किया गया। प्रस्तुत है बाजार की एक झलकी एवं धनतेरस पर मुहूर्त विशेष पर की जाने वाली खरीदारी को लेकर ज्योतिष डॉक्टर संदीप शुक्ला से जानकारी के अंश। नमस्कार दर्शकों, आपको हम धनतेरस की जानकारी आज बताते हैं। धनतेरस का जो मूल त्यौहार है ये धनवंतरी से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन किया गया था उस समय जो है जो अष्टलक्ष्मी अष्टप्रधान रत्न निकले थे उसमें से जो है धनवंतरी महाराज भी जो है पीतल के कलश में अमृत लेकर निकले थे। इस कारण से इसी दिन जो है धनवंतरी महाराज जो है कलश लेकर निकले थे। इसके कारण इसको जो है बहुत इसका महत्व है और धनतेरस की इसमें पूजा की जाती है। साथ ही जो है इसमें कुबेर की पूजा भी की जाती है। धन्य धान्य से पूर्ण होने के लिए कुबेर की जो है पूजा करना जो है महत्वपूर्ण है। साथ में ही जो है धनवंतरी और कुबेर की पूजा साथ में करें तो इसमें लाभ की प्राप्ति होती है। और कुबेर को जो है पीले रंग की सफ़ेद रंग की चीज़ जो है पसंद है, इसलिए सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाए। साथ में धनवंतरी महाराज को पीला रंग प्रिय है, इसलिए जो है पीले रंग की मिठाई का जो है भोग लगाना चाहिए। साथ में इसमें जो है यमराज की पूजा भी, यम देवता की पूजा की भी अनिवार्यता है। और घर में अकाल मृत्यु या अकाल भय या किसी तरह की भूत प्रेत बाधा या किसी तरह निगेटिव एनर्जी ना हो, इसके लिए यमराज की पूजा की जाती है। जिसके लिए दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। और वैसे घर के द्वार पर जो है दाएं बाएं दिशा में जो है सरसों का तेल जो है जलाकर यमराज की पूजा की जाती है, जिससे कि अकाल मृत्यु अकाल भय आदि का ना हो और यमराज जो है आपको अकाल रोग से दूर रखें, जिससे कि आपकी काया निरोगी रहे। इस तरह ये धनवंतरी का जो ये धनतेरस का जो त्यौहार है ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन लोग जो है कुछ बर्तन आदि को अवश्य खरीदते हैं। तो बर्तन आदि जो खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:40 से 8:55 शाम का समय बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह बर्तन खरीदते हैं या कोई सामान सोना चांदी वगैरह खरीदते हैं तो उसका मुहूर्त जो है 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का मुहूर्त है। इसमें आप जो है जो भी सामान बर्तन वगैरह सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से खरीदें, जिससे सुभक्ति की प्राप्ति होती है। और अधिकतर कोशिश ये करना चाहिए कि पीतल, कांसा या चांदी या सोने का ही बर्तन खरीदना चाहिए। स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के जो बर्तन होते हैं वो अनिवार्य नहीं है, वो शास्त्रगत नहीं है। इसलिए आपको पीतल, कांसा, चांदी, सोना इसी को खरीदना जो है मुख्य होता है। और जो भी बर्तन आप जो है धनतेरस के दिन खरीदते हैं उस बर्तन में चावल भर के और मौली लगा के उसमें उसको जो है बर्तनों में रख देना चाहिए। साल भर तक उस बर्तन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बर्तन के राजा होते हैं, इसलिए साल भर तक उनका यूज़ नहीं किया जाता। जब दोबारा धनतेरस आता है तब जो है उस बर्तन का यूज़ किया जाता है और फिर नए बर्तन को फिर उसी तरीके से रखा जाता है। इस तरह ये जो है धनतेरस का जो त्यौहार है ये जो है समृद्धिदायक, लाभदायक, रोग निरोधक, साथ में भगवान की पूजा और दान पुण्य अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको पुण्य की प्राप्ति और आपको जो है धर्म की प्राप्ति होती है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें वक्त में वित्तीय अनियमितता में निलंबित टीआरएस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ल पर ईओडब्ल्यू ने किया एफआईआर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धन्वंतरी जयंती पर पूजा अर्चना कर आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर पुलिस ने की कार्रवाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।